हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों से प्रार्थना समाज के बारे में बात करूंगा। हम जानते हैं 19वीं शताब्दी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए जाना जाता है। इसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के क्षेत्र में जो ज्योति जगाई थी, उसका प्रभाव शीघ्र ही भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया था। ब्रह्म समाज के महत्वपूर्ण नेता केशव चंद्र सेन तथा अन्य सदस्यों के कार्यों से प्रभावित होकर के महाराष्ट्र में भी धार्मिक सुधार आंदोलन का वातावरण तैयार होने लगा। केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र जाया करते थे और उनके विचारों से वहां के अनेक बुद्धिजीवी प्रभावित थे और इसी कारण से महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक आंदोलन सामने आया। व्यवहारिक रूप से 31 मार्च 1867 को बंबई में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के प्रयास से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। अन्य लोग भी थे जो इसमें काफी सक्रिय थे। जी.आर. भंडारकर, विष्णु शास्त्री तथा डी.के. कर्वे, ये लोग इसके सक्रिय सदस्य और अग्रणी कार्यकर्ता थे। इसके अतिरिक्त बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, आगरकर आदि भी इस संस्था के माध्यम से महाराष्ट्र में समाज सुधार का कार्य किया। रानाडे इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में से गिने जाते हैं। इनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनको पश्चिमी भारत का सांस्कृतिक अग्रदूत कहा जाता है। रानाडे को, महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक अग्रदूत कहा जाता है। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। रानाडे ने प्रार्थना समाज के माध्यम से समाज सुधार के लिए महाराष्ट्र में काफी प्रयास किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एक आस्तिक की धर्म में आस्था। एक आस्तिक की धर्म में आस्था। और इस पुस्तक में उन्होंने अपने धर्म तथा समाज संबंधी विचारों को अभिव्यक्त किया था। इनके सहयोगी आगे इनके कार्यों में को आगे बढ़ाया विष्णु शास्त्री और डी.के. कर्वे। इनके साथ मिलकर के इन्होंने महाराष्ट्र में समाज सुधार के लिए कार्य किया। अब देखिए प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था। प्रार्थना समाज उस समय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उस समय धर्म में, समाज में अनेक बुराइयां थी और उन बुराइयों के कारण भारतीय समाज रूढ़िवादी और पिछड़ा हुआ माना जाता था। अन्य धर्मावलंबी या बाहर से आए हुए लोग उनको हेय दृष्टि से देखने लगे थे। प्रार्थना समाज के लोगों ने भी महसूस किया कि वास्तव में हमारे समाज में कुछ बुराइयां हैं और इन बुराइयों को समाप्त करने की जरूरत है और तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए थे। उसमें था एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रचार करना। बहुदेववाद के कारण भारत में अनेक धार्मिक मत संप्रदाय हो गए थे। इन्होंने एकेश्वर की बात की, ईश्वर एक है और धर्म में व्याप्त आडंबर का इन्होंने विरोध किया। साथ ही साथ इन्होंने विवेकपूर्ण उपासना के लिए लोगों का आह्वान किया। समाज के क्षेत्र में इनका कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया
जाति संबंधी अन्य बुराइयों का भी इन्होंने विरोध किया। इन्होंने छुआछूत का विरोध किया और छुआछूत का विरोध करने के साथ साथ अछूतों के उद्धार के लिए भी इन्होंने काम किया। अछूत जातियों के कल्याण के लिए इन्होंने काम किया। स्त्रियों के उत्थान के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, पुरुष और महिलाओं दोनों में विवाह की आयु में वृद्धि की वकालत इन्होंने की। महिलाओं को अशिक्षा से दूर करने का प्रयास भी इन्होंने किया और इसके लिए इन्होंने शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से विकास कार्य करने का प्रयास किया। इन्होंने अंतरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहन दिया। तो ये उनके उद्देश्य थे और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रार्थना समाज ने, इन्हीं उद्देश्यों को मूर्त करने के लिए प्रार्थना समाज ने कार्य किए। इन्होंने अनेक संस्थाओं की स्थापना की, अनेक समाजों की स्थापना की और उनके माध्यम से इन्होंने समाज और धर्म सुधार के लिए कार्य किया। रानाडे ने 1861 में सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इस सभा के माध्यम से समाज सुधार के कार्य में इन्होंने गति लाने का प्रयास किया। रानाडे ने डीके कर्वे की सहायता से विधवा आश्रम संघ की भी स्थापना की और इस संस्था के माध्यम से विधवाओं के राहत और पुनर्वास के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। विधवाओं की स्थिति समाज में काफी खराब थी और उनको राहत पहुंचाने के लिए, उनके निवास के लिए विधवा आश्रम काफी महत्वपूर्ण कार्य था, एक आश्रय था। 1874 में महाराष्ट्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना समाज के लोगों ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। आगे चल करके इसी संस्था के प्रयास से फर्गुसन कॉलेज की स्थापना हुई और फर्गुसन कॉलेज प्रार्थना समाज के लोगों का गढ़ बन गया। कालांतर में प्रार्थना समाज के अंतर्गत समाज सुधार के उद्देश्य से अनेक समाज बनाए गए, जैसे दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ, इनका गठन किया गया, जो अपने नाम के अनुरूप ही विविध उद्देश्यों को पूरा करने में सक्रिय थे। इस संस्था का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पंजाब तक भी फैला। पंजाब में दयाल सिंह ने प्रार्थना समाज के माध्यम से समाज सुधार के लिए उल्लेखनीय कार्य किया और वहां उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। अंत में हम कह सकते हैं कि प्रार्थना समाज ने हिंदू धर्म से अलग होकर कोई नवीन संप्रदाय स्थापित करने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन आस्तिक संतों और भागवत संप्रदाय से इन्होंने अपने संबंध बनाए रखे। इनके सदस्य विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और भिन्न मतों से संबंध रखते हुए भी प्रार्थना समाज के माध्यम से सुसंगठित रहे और ब्रह्म समाज के समान इसमें फूट नहीं पड़ी। हम जानते हैं कि ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद फूट पड़ गया था, लेकिन प्रार्थना समाज में ये स्थिति देखने को नहीं आई। अलग अलग विचारों के, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग भी प्रार्थना समाज में एकजुट होकर सामाजिक उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की बुराइयों को समाप्त करने के लिए एक संगठन के रूप में काम करते रहे। यद्यपि ये सही है कि इस संगठन ने महाराष्ट्र में, पश्चिमी भारत में समाज सुधार के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया और इसमें लगे हुए जो बुद्धिजीवी थे वो महाराष्ट्र के गिने चुने लोगों में उनका नाम था। लेकिन इस संस्था का कोई निश्चित नियम नहीं था और यह संगठन किसी निश्चित नियमों पर आधारित न होने के कारण अधिक शक्तिशाली नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी इस संस्था के माध्यम से
महाराष्ट्र में जो काम हुआ उसने महाराष्ट्र में धर्म और समाज सुधार, विशेषकर समाज सुधार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम था और इसने एक अलख जगाई थी और आगे चल करके बहुत सारे समाज सुधारकों ने इस संस्था के दिखलाए मार्ग का अनुसरण किया। धन्यवाद।